नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्रिप्टो मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ मौके नजर आ रहे हैं और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए क्रिप्टो के बाजार में। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको हमारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। आज क्रिप्टो में जो एक बड़ी खबर आ रही है वो है बिटकॉइन को लेकर कि जो वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर है उन्होंने एडिशनल बिटकॉइंस को बाय किया है। साथ ही साथ लाइटकॉइन भी आज न्यूज में है। बिटकॉइन का अगर प्राइस देखा जाए तो वो हमें हल्का फुल्का ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, $45,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं पूनम सिंह। पूनम सिंह के साथ जुड़ेंगे। पूनम मैम हमारी एक ऐसी एक्सपर्ट हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है क्रिप्टो पर और बहुत अच्छे तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स को मैम क्लियर करती हैं। जुड़ते हैं पूनम मैम से। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो पे। गुड मॉर्निंग शिवानी, हाउ आर यू डूइंग? बहुत बढ़िया मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका हंसता हुआ चेहरा हमारी जो टेंशन है उसे एकदम भुला देता है। जितने भी हमारे व्यूअर्स बिटकॉइन को लेकर परेशान हैं और क्रिप्टो को लेकर परेशान हैं, आपके आने से काफी ज्यादा रिलैक्स माहौल हो जाता है हमारे लिए। मैम, बिटकॉइन को इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं? हाल ही में न्यूज आई है कि जो बिगेस्ट कॉर्पोरेट बिटकॉइन होल्डर है उन्होंने 5050 बिटकॉइंस को और परचेज किया है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट उन्होंने खरीदा है और उससे हो सकता है कि शायद ये जो हल्की सी तेजी जो हम देख रहे हैं चार्ट में, शायद ये उस वजह से हो। तो आप इन सारी चीजों को कैसे देख रही हैं मैम? तो अभी बिटकॉइन कल जैसे मैंने कहा था सपोर्ट पर था एंड उसके बाद थोड़ा अभी साइडवेज ही मूवमेंट चल रहा है। तो आई एम नॉट वेरी होपफुल। अगले 15 दिन साइडवेज ही लग रहा है कि साइडवेज चलेगा, कुछ मैसिव मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। एंड जैसा कि सितंबर मंथ एंड ऑल द हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी भी रिस्क है क्योंकि जस्ट सपोर्ट पर है, तो थोड़ा भी नीचे की ओर फ्लक्चुएट हो सकता है। 40,000 तक चांसेस है। बट इन केस इफ इट इज रिकवरिंग फ्रॉम हियर, तो अभी तो लेकिन साइडवाइज ही लग रहा है। मतलब आप वॉल्यूम देखेंगे और जो चार्ट्स देखेंगे तो अभी ऊपर की ओर अगर जाएगा भी तो धीरे धीरे जाएगा। तो सितंबर मंथ तक ये ऐसा ही चलता रहेगा साइडवाइज। एंड जो न्यूज के बारे में आप बात कर रहे हैं अबाउट माइक्रो स्ट्रेटेजी, जी बिल्कुल। बेसिकली so he the Michael Saylor जो CEO है ऑफ माइक्रो स्ट्रेटेजी, he actually never वो कभी भी एक मौका नहीं जाने देते जहां भी whenever they see the dip तो they just invest in Bitcoin। एंड अभी वो लार्जेस्ट होल्डर बनते जा रहे हैं बिटकॉइन के। बिल्कुल। बट उछाल है मार्केट में क्योंकि इस तरीके के बाइज तो होते रहे हैं बिटकॉइन को लेके, तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो मतलब ये न्यूज वगैरह आती रहेगी बट बिटकॉइन इज मूविंग विद इट्स ओन पेस। एंड या सो ग्लोबल फैक्टर्स हैं अभी, नॉट जस्ट माइक्रो स्ट्रैटेजी बट इंडिविजुअल्स भी काफी लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन। अभी इसके बाद जैसे सितंबर के बाद अभी उछाल आना चालू होगा तो फिर आपको ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा जो आपने लाइट कॉइन की बात की, आई थिंक लाइट कॉइन कल काफी 140 से आई थिंक 200 तक पहुंच गया था। तो वो जो न्यूज आई थी एक्चुअली इनिशियली न्यूज थी कि वॉलमार्ट हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग लाइट कॉइन। बट मतलब ये बेसिकली फूड होता है, FUD, फियर एंड ग्रीड एंड ऑल दैट मार्केट में क्रिएट किया जाता है, वो फेक न्यूज निकला बाद में। एंड बेसिकली इट वाज लाइट कॉइन को लाइट बिटकॉइन कहा जाता था। बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क एंड बिटकॉइन के जो फंडामेंटल्स थे उसी पे काम करता है। बट अभी वो जो न्यूज कल आई थी उसकी वजह से मैसिव पंप देखने को मिला था। बट अभी भी अपने ही बेस पे चल रहा है। एंड जहां जहां न्यूज के बेसिस पे मैसिव पंप हुआ तो फिर डंप भी हुआ। तो दैट्स वाई जैसे मैं कहती हूँ लोगों से कि आप ना स्विंग ट्रेड कीजिए या स्पॉट ट्रेड कीजिए, बिकॉज इन केस आप फ्यूचर ट्रेडर होते तो इस केस में यू वुड हैव गॉन, अगर जो भी आपका कैपिटल था तो आप लॉस कर सकते थे।
तो इस तरीके के न्यूज बेसिस पे आप ट्रेड ना करें, आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, एंड इट्स अ गुड कॉइन, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो एंड अच्छा कॉइन है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम अगर मैं स्पेसिफिकली लाइट कॉइन की बात करूं, तो ये जो कॉइन है पहले इसे बहुत ज़्यादा मैं कहूँ इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बिटकॉइन, इथेरियम के बाद अगर नाम आते थे कॉइन्स के, तो उनमें ये इंक्लूडेड रहता था। अभी जिस तरीके का माहौल बन रहा है क्रिप्टो में, चाहे वो सोल हो गया, कार्डानो हो गया, एवलांच हो गया, ये सारे जो कॉइन्स हैं ये बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। तो क्या जो लाइट कॉइन होल्डर्स हैं उन्हें ये दूसरे कॉइन्स की जो पॉपुलैरिटी है वो देख के घबराना चाहिए या उनकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए? ऐसा कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, या फिर जो होल्डर्स हैं वो होल्ड करके चले? सो जैसे हमने इफ यू रिमेम्बर जो हमारे फर्स्ट एपिसोड हुए थे ऑन योर चैनल, हमने लाइट कॉइन के बारे में काफी बात की थी। एंड क्योंकि जो लाइट कॉइन है उसने बिटकॉइन का हार्ड फॉर्क यूज किया था, टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, बिटकॉइन के बेसिस फंडामेंटल्स पे ही उसको क्रिएट किया गया था लाइट कॉइन को, एंड इट वाज अ गुड कॉइन एट दैट टाइम। बट नाउ वी आर सेइंग कि काफी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ रहे हैं बाकी अल्ट कॉइन्स में, लाइक सोलाना एंड अदा कार्डानो, जस्ट यू सेड कि लेकिन क्या हो रहा है कि बाकी अल्टरनेट कॉइन्स ये मार्केट के बेसिस मतलब अडाप्ट करने में काफी रफ्तार पकड़ रहे हैं। जो हमने कल भी मेंशन किया था कि टीम मैटर्स, जो फाउंडिंग टीम है वो जो भी मार्केट की डिमांड है, जैसे एनएफटी इज द डिमांड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड में है, और गेमिंग या कुछ भी जो नई डिमांड है मार्केट में, उसको सप्लाई करने में वो जो अल्ट कॉइन्स हैं वो काफी रफ्तार पकड़ रहे हैं, वो अपने अपग्रेड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अब ये टफ कंपटीशन दे रहे हैं लाइट कॉइन को। बट जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे आपने पूछा कि उनको घबराने की जरूरत है क्या, तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइट कॉइन का अपना एक काम है, एंड बेसिकली इट विल बी यूज्ड एज अ कैश, वो बस ट्रांजैक्शंस में ही यूज होगा। बट अभी क्योंकि बाकी जो जैसे सोलाना या अदा या डॉट है वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कंपटीशन जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो टोकन सबसे ज्यादा आपको फैसिलिटी देगा, जिसके लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो डेफिनेटली उनके प्राइसेस ज्यादा रफ्तार से और ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे लाइट कॉइन में अभी इतना ज्यादा कुछ टेक्निकली देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अभी एक साइड वाइज मूवमेंट हम देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, ये एक बहुत जो आप बता रहे थे, फूड जो रहता है, फियर अनसर्टेनिटी रहती है लोगों को, और साथ ही साथ जो डाउट्स होते हैं, FUD, फियर अनसर्टेनिटी एंड जो डाउट्स। अब क्या होता है कि जब आप देख रहे हैं कि बाजार में कुछ कॉइन्स हैं जो 200-250% रिटर्न दे रहे हैं, वहीं आप कुछ ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं जो स्टेबल हैं और काफी अगर कहा जाए एक महीने में वो आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाएंगे, तो एक फियर जो है, जो डाउट है, वो आना शुरू हो जाता है। तो हम किस स्ट्रैटेजी के साथ या फिर किस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ हम काम करें कि क्रिप्टो बाजार जो है, क्योंकि जब टॉप गेनर्स की बात आती है तो हर दिन एक नया कॉइन आपको टॉप गेनर में दिखाई पड़ता है, वो चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है कि आज ये 250% रिटर्न दे रहा है, लेकिन हम जिस कॉइन में इन्वेस्टेड हैं वो तो उतना का उतना ही है, वो 1% 2% रिटर्न दे रहा है। तो मैम, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जब भी हम ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में करें, क्रिप्टो में करें या कहीं पर भी, वहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। तो ये फूड से कैसे बचा जाए? ये जो फियर है, अनसर्टेनिटी है, डाउट्स आ जाते हैं अपने कॉइन्स को लेके हमारे मन में, इनसे किस तरीके से बचें और कौन सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर हम आगे बढ़ें? सो फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट किसी भी व्यक्ति को कभी भी सिर्फ उसी केस में होता है जहां पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन या जागरूकता है वो इतना ज्यादा नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होगा तो आपको कोई भी फेक न्यूज आपको एक डर बिठा देगी, या व्हेन यू डोंट नो कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, तो यू विल बी अनसर्टन कि यार ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली there are so many people who have invested in XCC, जो बिटकॉइन कैश है। बिटकॉइन कैश का जो नेम चेंज होके XCC हुआ था,
बट क्योंकि अभी पिछले वीक इट वाज गोइंग वेरी हाई, तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब वो नीचे जा रहे हैं तो नाउ पीपल आर अफ्रेड कि ये अब इसमें से निकालें या क्या किया जाए। तो व्हेन यू आर वेरी मच श्योर कि एक्सीसी का क्या फंडामेंटल्स है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप घबराएंगे नहीं जब प्राइसेस नीचे जाएंगे। एंड इफ यू आर एक्चुअली अ गुड इन्वेस्टर, तो आप इतना अमाउंट क्रिप्टो में डालेंगे ही नहीं जिसके वजह से आपको एक डर बैठा रहे। इट इज सेड दैट कि यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। एंड जो हमारे इनिशियल, जब मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात कर रही थी, देन ऑल्सो आई सेड कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन स्टॉक्स, इट शुड बी इन टैंजिबल असेट्स, एंड हर तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 10% आपका टोटल जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का, वो क्रिप्टो में होना चाहिए, एंड उसमें भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट से बचने का बेस्ट तरीका है कि आप पूरी जानकारी हासिल करें, एंड जो भी टोकन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्वांट, QNT जो क्वांट टोकन है, कुछ लोगों ने उसमें बहुत ही इनिशियल जो लॉन्च हुआ था तब से इन्वेस्ट किया है, एंड नाउ पीपल आर वेटिंग कि कब वो $100 या 5,000 या 1,000 जितना भी प्राइजेस जाएगा। तो जो लोग स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फिर किसी भी फ्लूट से नहीं डरते, एंड वो दे स्टिक टू देयर टोकन्स। तो आई सजेस्ट कि इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वही है कि जैसे हम कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप पूरी कंपनी की जानकारी रखते हैं। टाटाज में जैसे सबका सबसे ज्यादा भरोसा है। क्यों भरोसा है? बिकॉज वो उसको समझते हैं, उसके अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि टाटा किस तरीके से काम कर रहा है। तो जिस भी टोकन में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी पहले जानकारी हासिल कीजिए, कैसे वो क्या यूटिलिटी है उसकी, एंड क्या उसका इन द फ्यूचर डिमांड रहेगा। तो उस तरीके से आप फ्यूट से बच सकते हैं। एंड आपने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट वे और व्हाट इज द बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन क्रिप्टो। तो अगर आप क्रिप्टो में सिर्फ पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म, तो आई वुड सजेस्ट कि जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने देखी है काम करती है, कि कोई भी टोकन है अगर लॉन्च हो रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एक्सचेंज पे, तो आप उसको बिल्कुल कम कीमतों में पकड़ लीजिए, एंड जस्ट सी कि उसका टीम कैसा है, गुड वॉल्यूम है और डिमांड है, तो बिल्कुल उसको जो लॉन्चिंग डे है उसी दिन कैच कर लीजिए। एंड विद इन 2-3 वीक्स देयर आर एंड सो मेनी टोकन्स, मतलब जो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। एंड क्रिप्टो में ऐसा नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ गए बस वही है, और भी नए प्रोजेक्ट्स हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। तो बेस्ट वे टू मेक मनी इज उनको बिल्कुल कैच देम अर्ली, एंड वो बिल्कुल 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स में डबल ट्रिपल एंड 4 टाइम्स आपको रिटर्न्स दे देते हैं। तो बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे टू मेक मनी। एंड फिर ट्रेडिंग का जो, क्योंकि डेली ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, इट क्रिएट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। तो आप अपना रिसर्च में टाइम दीजिए, ट्रेडिंग में आपको ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा। ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि द टाइम विच यू इन्वेस्ट बिफोर ट्रेडिंग, जो आपका जो ट्रेड लेते हो उसके पहले जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ट्रेड लेना 5 मिनट में ट्रेड लिया जाए, ट्रेड लेने के बाद नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कहाँ पे निकालना चाहिए क्या, या कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। आपका जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका टारगेट, आपका सेकंड टारगेट, आपका स्टॉप लॉस, एंड कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए आपको उस ट्रेड में रहना है, ये सब चीजें प्री डिटर्मिन होना चाहिए। ट्रेड में आने से पहले ही आपको ये सब पता होना चाहिए। दीज आर फॉर द ट्रेडर्स, एंड जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। अभी जो डर बेसिकली पैदा होता है वो उन लोगों में होता है जो नए लोग हैं। तो वही है कि फिर यू गो थ्रू मटेरियल, आप रिसर्च कीजिए, एंड आप अच्छे ट्रेडर बनने पहले आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, एंड ऑटोमेटिकली ये जो मार्केट है फिर आप उसको जैसे जैसे समझते जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से काम करना है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गो। एंड इफ आई टेल लाइक सिर्फ इन्वेस्टर्स को मैं अगर बोलूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जो स्ट्रॉन्ग टोकन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांट, सोलाना, डॉट, अदा, कार्डानो, which we were talking yesterday, फिर बिटकॉइन, इथेरियम, इनमें तो आपका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा ही। एंड जहाँ आप पैसा बनाने की बात आती है शॉर्ट टर्म में, तो फिर आप न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स को जल्दी कैच कीजिए। जैसे अभी इजी है,
इजी फाई जिसको कहते हैं, इजी को आप अभी कैच कर सकते हैं। वो बेसिकली जो बिटकॉइन माइनिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है। तो इजी इन द फ्यूचर आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिर इसके अलावा देयर इज आई थिंक टेजोस XTZ इज ऑल्सो डूइंग गुड। तो ये सारे जो प्रूफ ऑफ स्टेक टोकन्स हैं, टेजोस, कार्डानो, इथेरियम, इनमें क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा होल्डिंग्स बढ़ती जा रही है तो प्राइसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। एंड XTZ जैसे आप देख रहे हैं कि काफी कम समय में अच्छा रिटर्न्स दिया है। एंड तो इजी, जैसे मैंने बताया, इजी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल दीज टोकन्स, और भी आप रिसर्च करेंगे तो काफी नए टोकन्स आएंगे जो आपको कम समय में ज्यादा रिटर्न्स देके जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉइन्स मैम बता रही हैं जहाँ पे कम समय में अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं क्रिप्टो से, तो आप ये XTZ या EasyFi जैसे कॉइन्स को उठा सकते हैं। और ये एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी, न्यू लॉन्च कॉइन्स को जिस तरीके से आप IPO पे नजर बना के रखते हैं, उसी तरीके से आप न्यू लॉन्च जो कॉइन्स हैं उन पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। वही स्टॉक मार्केट की IPO वाली स्ट्रैटेजी को जिस तरीके से IPO लिस्ट हुआ, वहां पे आपने तुरंत उसको उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया, आपको मिला और अच्छे भाव पे मिला, आपने पैसे निकाल लिए, ये आप IPO के साथ करते हैं। उसी तरीके से आप क्रिप्टो में भी ये कर सकते हैं। कोई नया कॉइन जब लॉन्च होता आपको दिख रहा है तो वहां पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैम का कहना है कि केवल कॉइन अच्छा है इतना ही काफी नहीं होता है आपके लिए। इस चीज का भी ध्यान रखें कि कॉइन के फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाउंडर्स उसके कैसे हैं, और फियर, अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, डाउट से बचने के लिए अपने कॉइन्स पर पूरा यकीन रखिए, पूरा भरोसा उन पे रखिए और उसके साथ फिर आप काम कर सकते हैं। ये काफी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिस पर हम बात करना चाह रहे थे। अश्विन जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोल पर ये राय लेना चाह रहे हैं मैम। तो एक बार सोल को आप किस तरीके से अभी देख रही हैं, आपकी क्या राय होगी वो बता दीजिए। सोल कल 159 पर था, आज मैम 164 पर दिखाई पड़ रहा है मुझे। जी जी। सो अभी भी सोल नीचे ही जा रहा है एंड जो मूविंग एवरेजेस हैं इसके अराउंड 88 और 100 के आसपास है। तो अभी जब तक नीचे जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा वेट कीजिए एंड जिससे आपको जब नीचे जा रहा है तो आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अराउंड 100 पहुंच सकता है शायद करेक्शन के साथ। तो अगर अराउंड 100 पहुंच रहा है तो फिर वो आपके लिए इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। बट एज ए ट्रेडर तो आप शॉर्ट ही कर रहे होंगे अभी, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हैं तो इस साल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी अगले 15 दिन में देयर विल बी वन मोर करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड वहां पे सोल के प्राइसेस अभी 164 से अभी 100 तक भी जा सकता है अगर जिस तरीके से चार्ट्स को फॉलो करेगा तो उसके अराउंड आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डरा दिया है, थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, 100 तक का आपको इसमें 100 USDT का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। आप वहां तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $100 तक ये जाए, लेकिन उसके बाद करेक्शन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और पूनम मैम पे हमें कितना भरोसा है वो तो आप जानते हैं, चाहे वो रेडियम हो, सोल हो, कार्डानो हो, अब तक की सभी कॉल्स। मैम आप मीना भी हमें दे चुके हैं, आपने इसके अलावा रे हमें बताया था, उसने भी जो आपने टारगेट दिया था ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने भी वो अचीव किया था। एमबॉक्स पर आपसे बात हुई थी, एमबॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब तक के हमारे जो जितने भी कॉइन्स रिकमेंड किए गए हैं मैम के द्वारा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोल पर भी अभी आपको यकीन बना के रखना है और ये भी आपको अच्छा जो रिटर्न है वो दे के जाएगा। बाकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो इतना ज्यादा नया है कि वो वैसे ही हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है। जिस तरीके से स्टॉक्स आपको समझ आते हैं कि हमें टाटा में इन्वेस्ट करना है या फिर इस कंपनी पे हमें यकीन है, हमें हमारे आसपास जो चीजें दिखाई दे रही हैं उन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना है, वहीं आपको क्रिप्टो इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा क्योंकि आपके आसपास वो सारी चीजें आपको होती नहीं दिखाई दे रही हैं। तो एक सिंपल सा मामले फंड आपको बताया है, फाउंडर्स को आप फॉलो कीजिए, समझिए कि वो कितना सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर और उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आपके मन में कभी भी अनसर्टेनिटी और डाउट नहीं आना चाहिए उस कॉइन को लेकर जिसमें आप
इन्वेस्टेड हैं। आज की जो टिप रहेगी जिसे आपको क्रिप्टो लाइव के जरिए अपने साथ लेकर जाना है, वो केवल यही है कि पहले आप पूरा का पूरा समय इन्वेस्ट करें। कोई भी कॉइन जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं कीजिए। हो सकता है जब तक आप इन्वेस्ट करने जाएं, जब तक आपको यकीन हो उस कॉइन पे, तब तक उसका भाव जो है, प्राइस जो है वो ऊपर चढ़ चुका हो, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। तब आप जब इन्वेस्ट करेंगे पूरे भरोसे के साथ इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जितने भी कॉइन्स में अब तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट दिखाया है, जितने भी कॉइन्स हमने डिस्कस किए हैं, इस वक्त अगर आप देखेंगे मार्केट सितंबर के महीने में क्रिप्टो का मार्केट जैसे काम करता है, वो सब कॉइन्स कुछ नीचे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो वो जो डाउट है वो नहीं आना चाहिए। इसी वजह से हर एक कॉइन पर इतनी डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं ताकि फंडामेंटल्स एटलीस्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं और उसके बाद आप इन्वेस्टेड रहें। जो आपको टाइम हॉरिजॉन बताया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो उस हिसाब से। बहुत से और भी मैम सवाल आना शुरू हो गए हैं। अब्दुल जी मौजूद हैं। मेटिक बाय कर सकते हैं क्या? कितने में बाय करना चाहिए अगर ये करना चाहते हैं तो? थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही हूँ आपका, पर मैं सवाल नहीं छोड़ना चाहती। मेटिक अभी मैम जी, मैटिक अभी 1.2 पर है एंड अगर जरा सा भी कोई करेक्शन आता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 तक जाएगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। 1.2 इज नॉट इट्स अ फेयर डील। आप 1.2 में एंटर ले सकते हैं, आधा इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं और आधा इन केस ऑफ करेक्शन, अगर आगे कुछ कोई भी करेक्शन आता है तो आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट उस समय के लिए बचा के रख सकते हैं। एज एन इन्वेस्टर आप मैटिक इज वन टोकन जिसके प्रति आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। यू कैन ऑलवेज गेट इनटू इट एंड अभी 1.2 और 1 के बीच में आप एंट्री ले सकते हैं। ऑल्सो शिवानी, yesterday आपके एक जो गेस्ट थे दिनेश शर्मा, आई थिंक ही वाज आस्किंग अबाउट थीटा एंड टी फ्यूल। तो आई गॉट टू दैट प्रोजेक्ट, मैंने जानकारी हासिल की। तो थीटा इज एक्चुअली अ गुड प्रोजेक्ट जहाँ पे वो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रीमिंग नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे वीडियोस अभी हम यूट्यूब और किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क की मदद से स्ट्रीम करते हैं, थीटा नेटवर्क कोशिश कर रहा है कि जो प्रोड्यूसर ऑफ द कंटेंट है और जो कंज्यूमर ऑफ द कंटेंट है उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। एंड सिमिलर पैटर्न पे ट्रोन विच इज TRX वो भी काम कर रहे हैं। तो ये जो आपके इन्वेस्टर्स और जो व्यूअर थे, मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर एक ही पैटर्न पे कोई 2 प्रोजेक्ट हैं तो आप दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए फॉर द लॉन्ग रन। जैसे ही वाज आस्किंग अबाउट 1 and 2 years। तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट में किसी भी IT में अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, IT की फील्ड में, तो हम सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम डाइवर्सिफाई करते हैं कि IT में भी अगर इन्फोसिस और विप्रो है या TCS है तो हम उन तीनों में या थोड़ा थोड़ा डालते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सी कंपनी विल बी एबल टू कैच अप। तो ट्रोन एंड थीटा दे आर गुड इन्वेस्टमेंट जो एक पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइज स्ट्रीमिंग फील्ड में जो काम कर रहे हैं। थीटा का अपना खुद का एक टीवी है, एक नेटवर्क है। जैसे आप फाउंडर इंडिया पे एक डिजिटल अपना जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, न्यूज चैनल, उसी तरीके से जो थीटा नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना रहे हैं फॉर स्ट्रीमिंग पर्पसेस। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो चार्जेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे एंड क्वालिटी ऑफ द वीडियो, अभी जो हम देखते हैं वी सी इन 720 पिक्सल 420 पिक्सल, जो थीटा नेटवर्क है वो 4K 5K एंड उससे ज्यादा में आपको ग्रेट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड ही वाज आल्सो आस्किंग अबाउट टी फ्यूल। तो मैं कहूंगी कि टी फ्यूल क्या है कि टी फ्यूल को एक एज अ टोकन की तरह यूज किया जाता है टू हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन थीटा नेटवर्क। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थीटा में इन्वेस्ट करें तो टी फ्यूल को आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड जैसे हम एक्सी इन्फिनिटी जो गेमिंग ब्लॉकचेन है वहां पर एक्सी इज द गेम एंड SLP उसके रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं।
तो SLP में ऊपर नीचे आता है, कोई फंडामेंटल यूटिलिटी नहीं है, लेकिन XC Infinity जो गेमिंग ब्लॉकचेन है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे ये जो थीटा नेटवर्क है, यहाँ पे देयर आर स्ट्रांग फंडामेंटल्स, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। टी फ्यूल में आप भले ही अलग से कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, बेटर टू इन्वेस्ट दैट मनी इन सम अदर टोकन। ठीक है। So this is what I wanted to say to your viewer, and बाकी उन्होंने DAT के बारे में और पूछा था, बेसिक अटेंशन टोकन, तो वो मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगी। श्योर मैम, कोई बात नहीं। आपने ये दोनों इतने मेजर उनके क्वेश्चन थे, इतने दिन से वो पूछ रहे थे, तो वो आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो आने वाले वक्त में हम इसे और अच्छे से डिस्कस कर देंगे। अब्दुल जी आपको थैंक्स मैम कह रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिवानी, one more thing I wanted to say, yes ma'am, कि I have been seeing your journey from day one, and आपका जो journey है, the knowledge you are getting, and the level of influence you are having now on your viewers, on your program, on your channel, I really appreciate, and it feels great to see another woman taking charge of market and economics and stock market and crypto market. So this is really it makes me glad, and मैं आपको कल बताना चाह रही थी on the channel itself that the confidence, the information, and your work is getting improved day by day. So I'm really glad and happy to see you growing like this. So this is great to see you. Thank you so much मैम, आपका इतना अप्रिशिएट करना बहुत मायने रखता है हमारे लिए, और इसी तरीके से आपकी मदद से, आपके जैसे एक्सपर्ट्स जितने भी आते हैं उनकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के डाउट्स क्लियर करें। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा इसी तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे दर्शक भी अग्री कर रहे हैं, थैंक यू मैम, आपकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिल रही है इस वक्त। ठीक है, सारे व्यूअर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। दिनेश जी, मैम ने ट्रॉन बताया है आपको, TRON, ट्रॉन कॉइन है, और इसकी एब्रिविएशन TRX है। ये वाला कॉइन मैम ने आपको बताया है, अगर कंफ्यूज हैं आप इसको लेकर तो। ठीक है, कोड ये जानना चाह रहे थे, TRX इसका कोड है सर, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाना है तो पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाए, अशोक यादव जी का सवाल आ रहा है, क्रिप्टो में कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं और किन कॉइन्स को वो इंक्लूड कर सकते हैं। मैम, इस सवाल को प्लीज मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट एपिसोड में जरूर कवर करें। वैसे तो हम काफी बार कवर कर चुके हैं, लेकिन अशोक जी हमारे साथ अभी अभी जुड़ना शुरू हुए हैं शायद से क्रिप्टो में, इसीलिए हमारा बहुत जरूरी हो जाता है इनको बताना कि किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नाराज नहीं करते हैं शिवानी, जस्ट उनको थोड़ा बता देते कि आप जो भी पोर्टफोलियो बनाए कोशिश कीजिए उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक तो हो ही, फिर उसके साथ साथ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों तरीके के कॉइन्स को पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब वो कौन कौन से कॉइन्स होंगे वो किसी दिन हम एक पोर्टफोलियो स्पेसिफिक एपिसोड रखेंगे, एंड इन डिटेल विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स फॉर अ पोर्टफोलियो। तो मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कितना परसेंटेज एंड एवरीथिंग, बट विल हैव अनदर एपिसोड स्पेसिफिकली परसेंटेज एंड ऑल द टोकन्स विल डिस्कस ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अशोक जी एक ब्रीफ मैम की तरफ से मिल गया है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स को तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे, क्रिप्टो लाइव की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको पूनम मैम के जो एपिसोड्स हैं वो मिल जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबके लिए प्लेलिस्ट बना दें, ताकि आप लोगों को ढूंढने में और हमारे एक्सपर्ट्स को फॉलो करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये जो पोर्टफोलियो वाला आपका सवाल है, इसे आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज का जो हम एपिसोड मैम का स्पेसिफिकली निकालेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो पे जब जिस एपिसोड में बात की गई थी उसे मैं इंक्लूड कर दूंगी, साथ ही साथ पूनम मैम जब दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हम और कॉइन्स को आपके लिए डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अशोक जी थैंक यू कह रहे हैं मैम आपको। थैंक यू पूनम मैम, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आज का, बहुत इंपॉर्टेंट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, क्योंकि ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम किस तरीके से फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट से बच के चले। ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करती है जब वो क्रिप्टो में आते हैं।
सितंबर महीना इसी तरीके का आपका रहने वाला है एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं, लेकिन बिटकॉइन वापस से अपनी तेजी पकड़ेगा, बाकी सभी ऑल्ट कॉइन्स अपनी तेजी पकड़ेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। आने वाले एपिसोड में आपका जो पोर्टफोलियो पे सवाल है उसे लेंगे, डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन से कॉइन्स को आप ऐड करें, कितना पोर्शन आप अपने ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आप बाकी एसेट्स भी रखते हैं और क्रिप्टो भी रखना चाहते हैं, तो वहां पे कितना पोर्शन आपको क्रिप्टो का रखना है और बाकी जगह में कितना इन्वेस्ट करना है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज के क्रिप्टो लाइव में बस इतना ही। पूनम मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच शिवानी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मैं तो बस कोशिश करती हूँ हर दिन आने की, बट योर प्लेटफॉर्म विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट मी एवरी डे, but it's really great to be with you and discuss crypto इतनी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि आप तो बिल्कुल यू आर वेरी न्यू टू इट, बट मैं बताऊंगी कि लोगों ने इतने कम समय में इतना मनी दे हैव मेड, एंड इट्स अ ग्रेट फील्ड, एंड इट्स एन इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी ही अब दुनिया को चला रही है और आने वाले समय में चलाएगी। तो जितना ज्यादा इस हमारे देश के लिए तो इट्स एन एडवांटेज, हम सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हमारे देश से निकलते हैं, तो टेक्नोलॉजी को समझिए, एंड इट्स सो इजी टू मेक मनी इन दिस फील्ड। सो यू विल ऑलवेज लव एंड यू विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि आपने क्रिप्टो को समझने में कोशिश की। तो सीखते रहिए, जानते रहिए, पैसे बनाते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की फाउंडर। मैम स्पेसिफिकली अपना टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, ट्विटर पर मैम अवेलेबल हैं, ये चैनल्स मैम चलाती हैं और वहां से कोशिश कर रही हैं कि क्रिप्टो से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाए। क्रिप्टो की क्लासेस पहुंचा रही हैं लोगों तक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हैं। दिनेश जी, आपका जो थैंक्स है वो मैम तक पहुंच जाएगा। अशोक यादव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रिप्टो लाइव में। और साथ ही साथ राज मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि मैं एक सुपर होस्ट हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।